उधर यूक्रेन जंग के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पुतिन के बीच हुई मुलाकात पर बाइडेन भड़क गए। शी जिनपिंग ने एक दिन पहले ही मॉस्को में कई मुद्दों पर पुतिन से बातचीत की, लेकिन इस बातचीत ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की नाराजगी बढ़ा दी। बाइडेन का यह मानना है कि शी जिनपिंग यूक्रेन जंग को खत्म कराने के बजाय और भड़का देंगे, क्योंकि वो पुतिन के दोस्त हैं और कई मौकों पर उन्होंने रूस का साथ दिया है। यही नहीं, उन्हें डर इस बात का भी है कि चीन रूस को अपने खतरनाक हथियारों का जखीरा भी दे सकता है। यानी बाइडेन को लगता है कि चीन के राष्ट्रपति का रूस दौरा यूक्रेन जंग की आग में घी डालने का काम करेगा। हालांकि उनके रक्षा विभाग ने शी जिनपिंग से रूस पर युद्ध खत्म करने के लिए दबाव बनाने की अपील की। We hope the President Xi will press President Putin to cease bombing Ukrainian cities, hospitals and schools to halt the war crimes. अमेरिका ने यह अपील इसलिए भी की क्योंकि पिछले महीने ही चीन ने यूक्रेन जंग को खत्म कराने की पेशकश की थी और इसके लिए चीन ने रूस और यूक्रेन दोनों देशों को अपना प्रस्ताव भेजा था। साथ ही चीन ने यह शर्त रख दी थी कि अगर ये दोनों देश उसकी शर्तों को मानेंगे तभी वो मध्यस्थता करने के लिए तैयार होगा। और कहा जाता है कि चीन ने यह प्रस्ताव भेजकर अमेरिका के आरोप को गलत ठहराने की चाल चली थी, क्योंकि अमेरिका यह आरोप लगाता है कि चीन इस युद्ध को भड़काने में जुटा है और वो पुतिन के सैनिकों को लगातार हथियारों की सप्लाई भी कर रहा है। हालांकि शी जिनपिंग के रूस दौरे के बहाने अमेरिका ने उस पर दबाव बनाने की भी कोशिश की। अमेरिका ने दो टूक कहा कि अगर चीन वाकई युद्ध को खत्म करवाना चाहता है तो शी जिनपिंग रूस के बाद यूक्रेन का भी दौरा करें, ताकि उन्हें पता चल सके कि पुतिन के सैनिकों ने यूक्रेन को किस तरह बर्बाद कर दिया है। लेकिन पश्चिमी मीडिया का दावा है कि शी जिनपिंग के रूस दौरे से पुतिन के प्लान को मजबूती मिली है, जो अमेरिका और उसके सहयोगी देशों पर दबाव बनाने के लिए अपने दोस्तों की संख्या बढ़ाने में जुटे हैं। और माना जाता है कि जिस तरह यूक्रेन के पक्ष में अमेरिका समेत यूरोप के कई देश खड़े हैं, वैसे ही रूस का साथ देने वाले देशों की फहरिस्त भी लंबी होती जा रही है। बेलारूस तो उसका इतना भरोसेमंद दोस्त है कि उसने यूक्रेन पर हमले के लिए अपनी जमीन तक दे दी थी। इसके अलावा ईरान, सीरिया और उत्तर कोरिया भी पुतिन के साथ हैं। वहीं चीन के साथ रूस की नजदीकी पिछले एक दशक में बढ़ी है। इस बीच शी जिनपिंग के रूस दौरे से पुतिन की हिम्मत और बढ़ सकती है। ऐसे में पश्चिमी मीडिया का यह दावा है कि पुतिन आने वाले दिनों में यूक्रेन में भयंकर तबाही मचा सकते हैं। इस बीच उत्तर कोरिया के मीडिया ने दावा किया कि किम जोंग उन ने अपनी सेना को परमाणु युद्ध की तैयारी करने का आदेश दे दिया। यह दावा ऐसे समय में किया गया जब अमेरिका और दक्षिण कोरिया का सैन्य अभ्यास जारी है, जिसे लेकर किम जोंग उन बौखलाए हुए हैं। उन्होंने अमेरिका और दक्षिण कोरिया के सैन्य अभ्यास में परमाणु हमला करने वाले हथियारों को शामिल करने पर ऐतराज जताया और दोनों देशों पर इस सैन्य अभ्यास के जरिए परमाणु क्षमता को बढ़ाने का आरोप लगाया। उत्तर कोरिया अमेरिका और दक्षिण कोरिया की इस मिलिट्री ड्रिल का पहले से ही विरोध करता आया है। उसने सख्त कार्रवाई की भी धमकी दी थी। और इतना ही नहीं, दावा तो यहां तक किया गया कि गुस्साए किम ने अपनी सेना को जंग की तैयारी करने के भी आदेश दे दिए। इस दौरान खौफ बनाने के लिए उत्तर कोरिया ने एक के बाद एक कई मिसाइलों का टेस्ट भी किया। लेकिन उत्तर कोरिया की तमाम धमकियों के बावजूद अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने अपना सैन्य अभ्यास जारी रखा। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक उत्तर कोरिया के कट्टर दुश्मन दक्षिण कोरिया और अमेरिका की इस करीबी को किम जोंग उन अपने लिए खतरा मानते हैं। दावा है कि इसी बौखलाहट में अब उन्होंने अपनी सेना को परमाणु युद्ध की तैयारी करने का भी आदेश दे दिया। इधर छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बल की नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हो गई। जिस दौरान ये मुठभेड़ हुई, जवान वहां जंगल में सर्च ऑपरेशन चला रहे थे, लेकिन इसी दौरान नक्सलियों ने घात लगाकर उन पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके जवाब में सुरक्षा बल ने भी ताबड़तोड़ फायरिंग की और इस कार्रवाई में एक नक्सली को मार गिराया। उधर यूक्रेन के डोनेस्क में रूस के कब्जे वाले इलाकों में जंग तेज हो गई। रूस ने आरोप लगाया कि यूक्रेन की सेना ने वहां कई हमले किए। रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें वहां मौजूद कई इमारतें तबाह हो गईं, जबकि कुछ मकान बुरी तरह टूटे फूटे दिखाई दिए। रूस की तरफ से हमले का जो वीडियो जारी किया गया, उसमें एक मकान में भयानक आग लगी दिखाई दी। हमले की खबर मिलते ही सेना के कई जवान वहां पहुंच गए, जिन्होंने पानी की बौछार कर आग को बुझाने की कोशिश शुरू कर दी। लेकिन आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझा पाना आसान नहीं था। हालांकि कई घंटों की मेहनत के बाद आग को बुझा लिया गया। और इसी तरह की तस्वीरें डोनेस्क के कई इलाके दूसरे इलाके से भी सामने आई। वहां यूक्रेन के हमले से एक बिल्डिंग में भीषण आग लग गई, जिसकी वजह से उसमें रह रहे एक परिवार के कई लोग फंस गए, क्योंकि हमला इतना ताकतवर था कि उस इमारत से आग की लपटों के साथ काले धुएं का गुबार उठता नजर आया। घटना की जानकारी मिलने के बाद सेना के जवान वहां पहुंच गए, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर उन लोगों को बिल्डिंग से बाहर निकाला गया। इसके बाद उन लोगों को गाड़ी में बैठाकर सुरक्षित जगह पर ले जाया गया। वहीं रूस की मीडिया ने दावा किया कि डोनेस्क में रूस के कब्जे वाले कई इलाकों में यूक्रेन की तरफ से कई आत्मघाती हमले किए गए, जिनमें एक आदमी की मौत हो गई। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि वैगनर ग्रुप 30,000 लड़ाकों की भर्ती करेगा। बताया गया कि इसका ऐलान खुद वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन ने किया।
ताकि सैनिकों की संख्या ज्यादा से ज्यादा बढ़ाई जा सके। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक वैगनर ग्रुप को बखमुत में भारी नुकसान उठाना पड़ा। दावा है कि हथियारों की कमी से जूझ रहे वैगनर ग्रुप के लड़ाकों पर यूक्रेन के सैनिकों ने चुन चुन कर हमले किए, ऐसे हमले जिनमें वैगनर ग्रुप के सैकड़ों लड़ाकों की मौत हो गई। खबर है कि इसीलिए वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन अपने ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा जवानों की भर्ती करना चाहते हैं। बताया गया कि इसके लिए वैगनर ग्रुप रूस के 42 शहरों में लोगों की भर्ती करने में जुट गया। लेकिन पश्चिमी मीडिया के मुताबिक वैगनर ग्रुप में भर्ती होने से वहां के लोग कतरा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले वैगनर ग्रुप में भर्ती किए गए नए लड़ाकों के साथ बदसलूकी की खबरें सामने आ चुकी हैं। यही वजह बताई जा रही है कि लाख कोशिश के बावजूद वैगनर ग्रुप ज्यादा लड़ाकों की भर्ती नहीं कर पा रहा। असल में इससे पहले वैगनर ग्रुप ने रूस की अलग अलग जेलों में बंद कैदियों की भर्ती की थी, जिन्हें पैसे देने के साथ आजाद करने का वादा कर जंग के मैदान में उतारा गया। हालांकि दावा है कि वैगनर ग्रुप ने अपने वादे पूरे नहीं किए, जिसके बाद नए भर्ती किए गए लड़ाकों ने बगावत कर दी, लेकिन उन्हें बगावत की सजा मौत मिली। खबर है कि इसीलिए रूस के लोग वैगनर ग्रुप में भर्ती नहीं होना चाहते, क्योंकि उन्हें पैसे मिलने की तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मौत मिलनी पक्की है। उधर अमेरिका के न्यू जर्सी में एक चर्च में भीषण आग लग गई। बताया गया कि चर्च में आग सबसे पहले प्रार्थना वाली जगह पर लगी, जिसके बाद देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आग की ऊंची ऊंची लपटें देखकर इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं आग की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग के कर्मचारी वहां पहुंच गए और आग बुझाने के काम में जुट गए। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन इस आग की चपेट में आकर पूरा चर्च जलकर राख हो गया। हालांकि गनीमत यह रही कि हादसे में कोई भी घायल नहीं हुआ। इधर जयपुर में सरकार की तरफ से लाए जा रहे राइट टू हेल्थ नाम के एक बिल के विरोध में जमकर प्रदर्शन हुआ। इस बिल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर विधानसभा तक पैदल मार्च निकालना चाहते थे, लेकिन उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने पहले से ही तैयारी की हुई थी, जिसके लिए वहां बैरिकेडिंग के साथ कई जवान मौजूद थे, जिन्होंने आगे बढ़ते डॉक्टरों को रोका तो वो वहीं धरने पर बैठ गए। चलो सरकार, शर्म करो। हालांकि इसके बाद वहां भीड़ बढ़ती गई और प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड लांघने की कोशिश की, जिसके बाद पहले वहां हल्की फुल्की धक्का मुक्की हुई और जैसे ही उनमें एक डॉक्टर ने सुरक्षा घेरा पार किया, पुलिस ने लाठियां भांज दी। जैसे गुंडे को, अपराधी को पीटा जाता है, वैसे हमें पीटा गया है। इसके अलावा उन्हें वहां से खदेड़ने के लिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। जयपुर में हुए इस विरोध प्रदर्शन में हजारों की तादाद में डॉक्टर इकट्ठा हुए, जिन्होंने राजस्थान सरकार की तरफ से लाए जा रहे इस बिल पर कड़ा ऐतराज जताया। प्राइवेट अस्पतालों का आरोप है कि इस बिल के आने से उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि राइट टू हेल्थ नाम के इस बिल के मुताबिक अब निजी अस्पतालों को भी इमरजेंसी की हालत में मरीजों को तुरंत भर्ती करना जरूरी होगा। इसके अलावा उनका सरकारी अस्पतालों की तरह ही मुफ्त में इलाज भी करना होगा। जो बिल पास करवाने की कोशिश करे वो अपने फायदे के लिए कर रहे, वो सबके लिए नहीं सोच रहे। जिसके खिलाफ जयपुर में पिछले कई दिनों से डॉक्टर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि दूसरी तरफ सरकार ने ये साफ कर दिया कि चाहे इस बिल का कितना भी विरोध क्यों न हो, इसे वापस नहीं लिया जाएगा। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि जंग में जल्द ही पोलैंड की भी एंट्री हो सकती है। पोलैंड के राजदूत ने यह तक कह दिया कि अगर यूक्रेन युद्ध जीतने में नाकाम रहा तो रूस को धूल चटाने के लिए पोलैंड को आगे आना पड़ेगा। यानी अगर रूस ये जंग जीत भी गया तो उसका सामना यूक्रेन के बाद पोलैंड से होना तय है। ये दावा फ्रांस में पोलैंड के राजदूत यान एमरिक ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में किया, जहां उन्होंने आशंका जताई कि अगर ये जंग लंबी खिंची और इसमें यूक्रेन हार गया तो पुतिन का अगला टारगेट पोलैंड होगा। लेकिन उन्होंने ये चेतावनी भी दी थी कि पुतिन पोलैंड को यूक्रेन समझने की गलती ना करे, क्योंकि पोलैंड पहले से ही रूस के इरादे जानता है और वो इसे किसी भी कीमत पर अपने मकसद में कामयाब नहीं होने देगा। यानी अगर रूस ने यूक्रेन के बाद पोलैंड की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो उसे इसका अंजाम भुगतना होगा। और फिर जंग में रूस का सामना नेटो से भी होगा, क्योंकि पोलैंड नेटो का सदस्य है और अगर उस पर हमला हुआ तो नेटो और रूस के बीच सीधी टक्कर हो जाएगी। और फिर जंग कितनी भीषण होगी इसका अंदाजा तक नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि अगर नेटो और रूस में सीधी टक्कर हुई तो दुनिया दो हिस्सों में बढ़ जाएगी। लेकिन ये सब तब होगा जब रूस यूक्रेन को हराने के बाद पोलैंड पर हमला करे, जिसकी आशंका पोलैंड को अभी से सताने लगी है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पोलैंड को डर है कि जंग में यूक्रेन की मदद करने की वजह से पुतिन उस पर चढ़ाई कर देंगे, क्योंकि एक तो पोलैंड यूक्रेन का पड़ोसी है, दूसरी बात यह कि वो लगातार यूक्रेन को हथियारों और टैंकों की मदद कर रहा है, जिससे पुतिन चिढ़े हुए हैं। हफ्ते भर पहले ही उसने यूक्रेन को MiG-29 विमानों की खेप देने का ऐलान किया है। इससे पहले वो जर्मनी में बने 14 लेपर्ड 2 टैंक भी यूक्रेन भेज चुका है, जिसके बाद से वो पुतिन के रडार पर है और इसी बात का डर उसे अंदर ही अंदर परेशान कर रहा है।